एसोसिएट का मतलब होता है जिस कंपनी में जाइलो की 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। जैसे कि मशरा की अगर इन्वेस्टमेंट जाइलो में 20% या उससे ज़्यादा है तो जाइलो मशरा की एक एसोसिएट कंपनी होगी। 50% या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होने पर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप बन जाता है। तो जहाँ नेचर ऑफ एक्टिविटी में होल्डिंग कंपनी लिखा हुआ है वहाँ या तो होल्डिंग कंपनी लिखा जाएगा या एसोसिएट कंपनी लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर करना है। AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनकम में हमें टॉप लाइन मीन्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहाँ दिखाते हैं कि जी टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी है, अदर इनकम कितनी है, टोटल इनकम जितनी भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फ्रंट पेज पे जो टोटल होता है, सम होता है, वो मेंशन करना चाहिए। यहाँ हमें कंपनी के 3 साल के प्रोजेक्शंस पूरे डिटेल में अलग से देने हैं और यहाँ उन प्रोजेक्शंस को समराइज करके देना है। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, फिर उसके बाद इंटरेस्ट के खर्चे, एक्सपेंस और एम्प्लॉइज़ के एक्सपेंस, फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताने हैं। प्रोविजंस एंड राइट ऑफ्स सेपरेट बता सकते हैं, लेकिन राइट ऑफ हमेशा प्रोविज़न में से होता है। मतलब प्रोविज़न एंड राइट ऑफ्स एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ हमें कंपनी की शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट किए गए हैं, शेयर प्रीमियम हैं या कोई भी रिजर्व्स हैं, वो सब मिलाकर के नेटवर्थ बतानी है। सबऑर्डिनेटेड डेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डेट जो 5 इयर्स या 5 इयर्स से ज़्यादा के लिए दिया जाए। सबऑर्डिनेटेड डेट नॉर्मली एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को देती है, या कई बार डिबेंचर्स अगर इशू किए गए हैं और उनकी टेन्यूर 5 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो उसे भी इसमें कंसिडर किया जाता है। लोन या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फ्रॉम द सेम प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज, और फिर एक्सटर्नल बोरिंग्स बतानी है। टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ बतानी है। तो ये हो गया हमारी टोटल लायबिलिटीज़। इसके बाद जो NBFC में जितनी भी हमारी लायबिलिटी है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या करंट लायबिलिटी हो, उसका मेजर पोर्शन लोन बुक बनाने में यूज़ किया जाता है। तो लोन बुक बतानी है, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस बताना है और फिर रेजिडुअल बैलेंस एसेट बता देनी है। तो ये टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी से मैच होना चाहिए। फिर इसके बाद मैनेज्ड बुक मीन्स जो ऑफ बुक है अंडर BC, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और को लैंडिंग। फिर उस ऑफ बुक के अगेंस्ट हमने FLDG कितनी दी हुई है। ऑन मैनेज्ड बुक मीन्स हमने या तो FD दी होगी या सिक्योरिटी डिपॉजिट दी होगी, तो या को लैंडिंग में हमने पार्टिसिपेट किया है तो अप्रॉक्स 20% हमारा पोर्शन होगा। तो वो सब यहाँ बताना है।